नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी की ईडी अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गई है। वो बंगाल का जो नजारा दिखा उनको 2 दिन पहले, हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का जो नजारा दिखा तो भागे सुप्रीम कोर्ट की शरण में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची ईडी तो यहां भी पहले खड़ी मिली ममता दीदी। आज हम भी तुकबंदी थोड़ा कर दे मोदी जी टाइप। यहां भी पहले ममता दीदी पहुंच चुकी थी। अब ममता बनर्जी से बचने के लिए ईडी सीबीआई के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। ये दो सवाल। अब ईडी ये डिमांड करे, आप सोचो, अंकिता के माता पिता उत्तराखंड में डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो जाए, कोई सिटिंग जज की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जगहों पर पीड़ित डिमांड करते हैं। ईडी, सर्वशक्तिमान ईडी अगर ये कहे कि सीबीआई जांच कराओ तो इसके मतलब क्या है? 2-3 मतलब होते हैं। एक तो लेथन फैलाना होता है ना, कि एकदम रायता फैलाने का, इतनी जांच, ये जांच, वो जांच, 10 जगहों से उलझा दो। या दूसरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, और इस बीच कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि सीबीआई की टीम जाए, सीबीआई जांच में आएगी तो फिर सीबीआई की टीम जाएगी, ईडी तो हो आई। फिर कुछ स्थिति ऐसी जो है बने जो असहज कर दे इस देश में तमाम जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं को, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि तैयार हो। यही सवालों के साथ लाइए हेमंत जी को, और खबर हम आपको थोड़ा डिटेल में फिर बताएंगे। हेमंत भाई, स्वागत है। मैं खबर पे आऊं उससे पहले 2 बयान में सुनाना चाहता हूं। इनकी प्रासंगिकता मुझे लगा कि इससे है, इसके साथ जोड़ना चाहिए इसको। अखिलेश यादव को सुनाइए। है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडीन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर उन्हें वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, फिर उत्तर प्रदेश की बात आएगी कि कोडीन भाई तो घूम रहे खुलेआम, और वहां पे डेटा चुराने गए थे क्योंकि हार रहे हैं। ईडी का मसला है, ईडी क्या की और क्यों जा रही अदालत, समझने के लिए बाइट सुनवाए। अब जरा कपिल सिब्बल को सुनवा दीजिए, इस देश के बड़े वकीलों में, सबसे बड़े वकीलों में है, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसमें इंटरफेयर किया, इंटरवीन किया, वो वहां से पहले ये तो बताए इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे थे, तभी पता चलेगा ना कि कैसे इंटरफेयर किया। अगर उनको दस्तावेज चाहिए थे कोल स्कैम के, यही है ना, अखबार में तो यही है, ठीक है ना, तो फिर उनको पूछना चाहिए था कि आप मुझे बताइए, आप मुझे एक्सेस दीजिए से आपके कंप्यूटर से, हम कुछ ले नहीं जाएंगे, हम पता करेंगे, देखेंगे अगर इसमें कोल स्कैम की बात है वो हमें दीजिए। आप कर सकते हैं। देखिए, जो कानूनन होना चाहिए वो बता दिया, इससे बेहतर और कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल 2 लाइन में बिल्कुल साफ कर दिया कपिल सिब्बल ने। लेकिन किया क्या था ईडी ने, वो तो साफ होगा आप लोगों को, अगर जो लोग, हम लोग या कुछ लोगों को देखे सुने होंगे। हाँ, गोदी मीडिया देखे होंगे, उन कॉमेडियंस को तो बताते हैं कि वीजा लेके जाए क्या, बंगाल जाना है तो। अब जरा हेडलाइन पे आइए, हेडलाइन पे। आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, जांच में रुकावट का आरोप लगा, जांच में रुकावट का आरोप लगा, मांगी सीबीआई जांच। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जांच में रुकावट पैदा की ममता बनर्जी ने, इसकी सीबीआई जांच हो। ईडी को रोका, इसकी सीबीआई जांच हो। हेमंत भाई, ये जांच का खेल है क्या आखिर, क्या मकसद? ऋषि भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। इस बात की आशंका तो जैसे ही ये सारा घटनाक्रम हुआ उससे ही क्लियर हो गया था कि ये लड़ाई बहुत टेढ़ी बेढ़ी चलने वाली है और यहां तक नहीं रुकेगी।
आप घटनाक्रम को देखिए, जब ईडी ने बयान जारी किया कि हमारे साथ ये हुआ, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर 2.5 दर्जन पेजों की 30 पेज के आसपास की एक पिटीशन फाइल की जाती है ईडी के द्वारा, मेंशन की जाती है कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस शुभ्रा घोष के सामने। ठीक, जैसे मान लीजिए आज की घटना आज हो रही है, दोपहर को आज घटना की, उन्होंने जस्टिस शुभ्रा घोष ने कहा कि कल 2:30 बजे इस पे हियरिंग करेंगे। ठीक, 2:30 बजे के आसपास वहां पूरे परिसर के अंदर भी और उनके बाहर कोर्ट रूम के अंदर भी हंगामा होता है। उसके तुरंत बाद ईडी का जो कौंसल है, वकील है, वो जो एक्टिंग हाईकोर्ट चीफ जस्टिस है सुजॉय पॉल, उनकी कोर्ट में मेंशन करता है कि साहब वहां ये है, तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा इसमें, जस्टिस सुजॉय पॉल ने। तो और उन्होंने कह ही दिया था कि हम 14 तारीख को इसकी नेक्स्ट सुनवाई करेंगे। जस्टिस शुभ्रा घोष ने तो बता ही दिया था कि 14 को टेकअप करेंगे इस मामले। 14 तारीख तक इंतजार नहीं कर सकते। डेस्परेशन देखिए, अभी तक तो कोई भी इस तरह कोरेसिव एक्शन उसने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तो अभी किया नहीं ईडी के खिलाफ, केवल पर्चा दर्ज हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं की। चाहते पर्चा दर्ज होने के बाद ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती थी या नहीं ममता बनर्जी? कर सकती थी, सारे अधिकारी भी वही थे, ये भी वही थे, नहीं किया, कोरेसिव एक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद भी सारे मामले में 14 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस शुभ्रा घोष के यहां पर हियरिंग फिक्स्ड है, और उस दौरान में ही आर्टिकल 32 में दिल्ली आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जल्दबाजी देखिए, क्यों? नैरेटिव बिल्ड करना है, नैरेटिव लूज कर रहे हैं। और समस्या क्या हो गई है कि जो पोमेरियन मीडिया के जरिए जो सारा माहौल बनाना चाह रहे थे, उसके ऊपर आपका सोशल मीडिया भारी हो गया। आज की तारीख में लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, और ममता बनर्जी इनकी गुरु है, इनसे कम नहीं है। ये जब तक ईडी उधर आई सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया, उससे पहले ममता बनर्जी कैबिनेट फाइल कर चुकी है। मैंने स्टोरी भेजी है, जरा दिखा दीजिएगा दर्शकों को। वो पहले ही, ये बाद में आए हैं, ये आज दोपहर के बाद आए हैं, 3 बजे के आसपास मेंशन किए इन्होंने, और इन्होंने कैबिनेट फाइल कर दिया ऑलरेडी कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी इस पर ऑर्डर, एडवर्स ऑर्डर पास ना किया जाए। ठीक, तो अब आप सोचिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर अगर मामला जम रहा होता, जैसा कि उम्मीद की होगी कुछ लोगों ने, मैं इशारों में कह रहा हूं, दर्शक भी समझ जाएंगे, आप तो समझदार हैं, अगर मामला जम रहा होता तो 14 तक इंतजार किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं कुछ लगी दिक्कत के भाई उस दिन भी हियरिंग नहीं की, अगले दिन हियरिंग कर दी, वहां झगड़ा हो गया, तो हंगामा हो गया, तो 14 पे फिक्स कर दी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या वो बात ना बढ़े जो हम चाह रहे हैं। तो दिल्ली आ गए, और दिल्ली का आपको पता है, दिल्ली में कुछ कहने की, ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं, एक से एक यशस्वी और सारी चीजें। लेकिन उसमें कपिल सिब्बल जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कपिल सिब्बल की प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़े लिखों वाली बात करते हैं, वो कानूनों वाली बात करते हैं, कायदे कानून के हिसाब से बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी ईडी उसके अपने शत्रु, और उनका इलाज ईडी। ईडी क्या मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच कराई जाए। सोचिए आप, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में मेंशन किया है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सारे का सारा घटनाक्रम है, ये जो केस है जिसकी जांच चल रही है, जिसपे सारा झगड़ा हुआ, ये तो 2021 का केस है। हाँ, हमने कल भी बात की थी, नवंबर 2021 का केस, 2020 का, 21 में चुनाव हुए थे, नवंबर 2020 का केस है, एफआईआर। ठीक, पिछले चुनाव से पहले तो ये पर्चा दर्ज किया था, और ये चुनाव की घोषणा से पहले ये माहौल बनाया जा रहा था कि भाई हमने छापा मारा, ममता बनर्जी ने ऑब्स्ट्रक्ट किया। ठीक, और बाकी काम आपको पता है, ये कौन कौन सी जो लोग बैठे हुए जो इसको करने के लिए। अब मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी सीरियस प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि मामला सीधा सुप्रीम, अब यहां के बाद तो अपील में भी कहां जाओगे, और ईडी यहां पे आई है, तो आप ये मत समझिएगा कि बिना किसी पूर्व नियोजित उसके हिसाब से ही है सारे का सारा खेल। अब मुझे लगता है ममता बनर्जी की प्रॉब्लम यहां से बढ़ सकती है सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में जो भी होता, सिंगल बेंच में मेंशन किया था ईडी ने, वहां कोई बात होती तो डीबी में चले जाते, अब तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो यहां मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ सकती है इस मामले के अंदर। नहीं, परेशानी बढ़ेगी क्या, जब आर पार ममता भी तो तैयार ही है आर पार के लिए, परेशानी बढ़ेगी क्या भाई? उनको भी सुनेंगे, और आदेश आएगा तो उसके बाद पेन ड्राइव तो उनके पास है ही है। आशीष भाई, आप कमाल कर देते हो कई बार, आदेश का सवाल नहीं है भाई, जो वर्बल डायरिया होगा, ये कर दिया आशीष चित्रण ये हो फला है, वो जो बात है,
जंगल राज, नहीं, शब्द में ज्यादा मैं जानना ज्यादा मैं चाहता हूँ, इशारों में ही क्या कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के उस वर्बल डायरिया से बंगाल के लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे, बंगाल के लोग मान लेंगे? ये लोगों क्या को है ना, बंगाल का नहीं को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। हाँ, बंगाल के मामले में महाराष्ट्र को भ्रमित कर सकते हैं, जो नॉर्मली होता है ना। हाँ, ये मैं इसलिए कहा बीच में, मैं खाली इसलिए रोका आपको कि कई बार जो ये होता है ना टिप्पणियां और ये जो बनाई जाती हैं तस्वीरें, जिस तस्वीरों को आजकल झांकी कमेटी जानते हैं आप? झांकी के एक्सपर्ट कौन है? नरेंद्र मोदी मोदी जी की हैं। तकनीकी है। हाँ, 10,000 रुपए रोज की वो है फीस। हाँ, 10,000 रुपये रोज। तो वो जो है झांकी जो बनाई जाती है भाजपा में, वो कभी भी उस स्टेट के लिए नहीं होती है। मैं मध्य प्रदेश गया, मैं महाराष्ट्र गया, कई जगहों पर, कई राज्यों में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है और सब जगह डबल इंजन है। कहा हमारे यहाँ तो नरक है भाई साहब, आपके यहाँ बहुत बढ़िया है यूपी में। हम कहे आपके यहाँ नरक है तो हमारे यहाँ किसी का, वहां योगी का बहुत तगड़ा सिस्टम है ना पूरा, वहां पर तो बिल्कुल मतलब अपराध अपराध सब एकदम खत्म हो गया। हम कहे तो कुछ दिन आओ गुजारो, गुजरात में बहुत को लोग गुजार लिया, कुछ दिन यूपी में गुजारो, पता चल जाएगा। कितना भी सेंसरशिप है उसके बावजूद, मतलब सारा पहरा होते हुए भी जितनी खबर यूपी में छप जा रही है क्राइम की, बस उतना ही गिन लेना। जितनी ढकी गई उसको तो छोड़ दो, जितनी छप गई उसी को खाली गिन लेना। क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब बहुत बेहतर स्थिति में है भाई, बहुत बेहतर स्थिति में। अगर मुझे तुलना करना हो तो ये सब बहुत बेहतर स्थिति में। राजस्थान, हरियाणा आपका बहुत बेहतर स्थिति में है। हरियाणा नहीं में नहीं 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 नहीं, नहीं, हरियाणा का अब तो ये तो सत्यानाश है, छोड़िए दिक्कत आप। तो यही है, दिक्कत तो यही है कि हर आदमी अब कहता नहीं हमारे यहाँ ज्यादा बुरा है। नहीं नहीं देखिए आशीष भाई, भी हरियाणा के अंदर मैंने तो ग्रास रूट पे ब्यूरो चीफ से नौकरी शुरू की थी और नेशनल पॉलिटिकल एडिटर तक गया। इस 25-26 साल के वक्फे के अंदर हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश आज है, वो कभी सुना नहीं गया। हरियाणा ये क्राइम कैपिटल कभी नहीं रही, नेवर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हीनियस क्राइम आप यूपी में देखो, हीनियस क्राइम, कितने हीनियस क्राइम, मतलब कोई उठा ले जा रहा है, कोई कहीं किसी वो कर दे रहा है, कुछ भी जैसे उतने उठा लो, जंगल राज वाला माहौल है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मुझे लगता है बहुत परवाह ममता बनर्जी को नहीं आशीष होगी। भाई नहीं समझ रहे आप बात को। आपने यहां कहा जंगल राज, मुख्यमंत्री ये करेगा, आप पूरे गुस्से में जो भी करोगे, ऑर्डर तो जो करोगे वो तो आप जानो, लेकिन आप जो माहौल बनाओगे उससे मैं आपकी सारी टीम का इलाज कर दूंगा, नीचे वाली का। आपने जो करना करते रहो, मैं बाकी अपने आप कर लूंगा। इस पूरे खेल के अंदर फिर जो वहां पे माहौल बनाया जाएगा, पूरे देश का जो मीडिया टेबल पे चढ़ के नाचेगा, पूरी सारी स्थिति होगी। गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब कहेंगे फिर एज द ऑनरेबल कोर्ट हैज वट एवर डॉट डॉट डॉट, जय हिंद जय भारत। अल्टीमेटली इसलिए मैंने आपको, ध्यान कीजिएगा, हमने जब परसों इस घटनाक्रम पर पहला शो किया, मेरी ओपनिंग लाइन क्या थी कि आशीष भाई जोश में होश रखना चाहिए, और खास तौर पर ऐसे सिस्टम के अंदर जिसकी कोई मॉरलिटी और एथिक्स ही ना हो। अब वहां पर हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फोर्सिबली हमारे डॉक्यूमेंट लेके चलेगी ईडी के लिए, जो उन्होंने जो वो पिटीशन मेंशन की है ना, हाईकोर्ट में भी कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट में, कि ममता बनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सारा जो सामान था जांच में बाधा डाली, वो लेके चलेगी छीन के, वो बरामद की जाए और सीबीआई जांच की जाए। ठीक, अगर मान लीजिए सीबीआई का, इसमें तो मान के चलिए सीबीआई की तो जांच होगी ही होगी, अब इसमें तो कोई धोखा मानिए ही मत आप, उस पे जो बाउंडर खड़ा किया जाएगा, चुनाव में क्या होगा एक अलग पक्ष है। मैं आपको इसके पीछे का खेल बताने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों की सुविधा के लिए, कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब 14 तारीख की तारीख दी है, तो भाई साहब क्या आफत हो गई है, यू शुड हैव वेटेड फॉर 4 days। 3 दिन, 14 कल तो संडे, कल तो संडे है, संडे निकाल दो तो 2 दिन, संडे निकाल दो 2 दिन बीस। तो सुप्रीम कोर्ट भी कल तो हियरिंग करेगा नहीं, या आज रात को तो नहीं करेगा। ठीक, तो इसके पीछे की मंशा समझ लीजिए ना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जब वो चलता है वर्बल डायरिया, तमाम मामलों में आप देखते हो, तो ये दिशा जो है, इसलिए मैंने आपको पहले दिन आगाह किया था कि ये मामले में जोश में होश रखते हुए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी। ममता बनर्जी झुक जाएगी, ये बुरी सवाल है। ममता बनर्जी आपकी वो क्या थी, वो आप जो सुबह हम बात कर रहे थे, वो जो
कि सीडी या क्या बोलते हैं उसको, जो पेन ड्राइव, ममता बनर्जी के पास पेन ड्राइव भी होगी, उसमें सब कुछ होगा, सारी बात मान ली आपकी। भाई साहब उस पेन ड्राइव को देख कौन रहा है, उसमें कोई खबर कौन करेगा? नोबडी इज गोइंग टू डू। सवाल केवल ये है कि ममता को एक बार सत्ता से बाहर कर लो, बाकी काम ज्ञानेश गुप्ता ने कर रखा है। थोड़ी बहुत कमी होगी तो वहां करवा लेंगे राष्ट्रपति शासन में, इतना सा तो प्लानिंग है, इतनी सी बात है बस। तो उसका लिए कहां से आपकी विंडो खुलेगी, वो सारा जुगाड़ उस पर लगी हुई है ईडी। ईडी को वहां पे कुछ बरामद करना होता तो 5 साल थे भाई साहब, नवंबर 20 से और इस 20 नवंबर तक कौन रोक रहा था आपको? वो केस आपने चुनाव से पहले दर्ज किया था, ये रेड आपने चुनाव से पहले दर्ज की है, इससे ज्यादा और क्या कहोगे आप, बता दीजिए। एक लाइन में हम 2 दिन से एक बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर एक एफआईआर हो जाए कि ये आदमी, मतलब एफआईआर कहीं पर कोई तहरीर दे दे कि ये अपने घर में हथियार रखते हैं, और अगर तत्काल नहीं छापेमारी हुई, उसको ये पता चलेगा कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है हथियार रखने के आरोप में, और उसके यहाँ जो है 4 दिन बाद 2 दिन बाद छापेमारी करने गई पुलिस, तो उसके यहाँ लाठी नहीं मिलेगी, जो लाठी आमतौर पर घर में रखे रहते हैं ना, लाठी भी नहीं मिलेगी, सब हटा देगा, लाठी नहीं मिलेगी भाई, वो कुत्ता भगाने के लिए डंडा नहीं मिलेगा। 5 साल पहले, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं कि भाई बहुत ये लोग करप्ट लोग थे, बहुत करप्ट लोग थे। 5 साल पहले 27 नवंबर 2020 को एफआईआर हुई, और उनको पता है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है। 5 साल बाद ये सबूत लेने गए थे। अरे इनको मढ़वा दो, ये ईडी वालों को ना, ऐसे जो कहते हैं ना, फ्रेम मढ़वा करके लगाना, फ्रेम मढ़वा करके लगाओ चौराहों पर, और मूर्खता दिवस मनाओ इनके नाम पर। ये मूर्ख नहीं है, ये है पालतू, मालिक के आदेश पर गए हैं उछल कूद करने। और यही बात जो मैं कह रहा हूं, खाली हमारे और हेमंत जी के कहने में थोड़ा डिफरेंस है। कुल मिला के मेरा मानना यह है कि ये जो सीबीआई जांच, अब ईडी हो गई पीछे, अब सीबीआई से करवाएगी वही काम जो ईडी कर रही थी, अब सीबीआई की टीमें जाएंगी। अच्छा, सीबीआई का कार्य क्षेत्र और सीबीआई के अधिकार ईडी से थोड़े कम है। आप याद करिए एक बार हेमंत भाई, सीबीआई के अफसरों को थाने में बिठवा दिया था ये ममता बनर्जी, थाने में उठा बैठवा दिया था थाने में। अब फिर सीबीआई जांच अगर ये लगा करके सीबीआई की टीम जाएगी, अब ये ममता बनर्जी के टेम्परामेंट से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली वही, वही टेम्परामेंट से खेल रहे हैं कि ईडी को जब उसने ईडी को नहीं छोड़ा तो सीबीआई को तो तुरंत उठा करके थाने में बिठवा देगी, बैरक में डलवाएगी, और जब बैरक में डलवाएगी तब ये उछल कूद और करेंगे। ये पूरा कुल मिलाकर के जाने की कोशिश है राष्ट्रपति शासन की तरफ। उसके लिए सीबीआई को, ये कहते ना शिकार के लिए निवाला, ये बकरी बना रहे हैं सीबीआई को, वही वही ये बकरी ये बना बात रहे हमने, जैसे हमने परसों इस पे चर्चा की थी, ओपनिंग सेंटेंस मेरा यही था कि ये दिशा वो ना चली जाए बस, और उसी दिशा में ये मामला अब जाता दिख रहा है। बाकी तो आप देखिएगा धुआंधार मंडे को किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या प्रवचन होगी, क्या कमाल होगा, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, संविधान का सम्मान क्या होता है, वो सारी चीज विपक्ष पे लागू है, ये ध्यान रखिए। बेंच, बस खाली बेंच पर नजर रखिए, अगर बेंच आज पता चल जाए तो अभी 15 मिनट बाद, नहीं बेंच का पता है, माननीय अदालत नाराज होगी हमारी बातों से, 15 मिनट बाद हम टिप्पणी बता सकते हैं कि क्या क्या टिप्पणी होगी, बस खाली बेंच पता चले। बेंच का पता है, कोई नहीं फिर करेंगे। अच्छा, बेंच की जानकारी हो चुकी है, चलिए, नहीं आप चर्चा कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर बेंच पब्लिक हो जाए तो नहीं, बेंच आप बता दो, जनता सोच लेगी, बेंच बता। मेंशन कहां किया जाता है केस? अच्छा दर्शक भी समझदार है, समझा कीजिए कुछ बात है। नहीं, कई बार होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्हीं के कैलिबर के कई लोग सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद हैं, उनसे बड़े वाले। हाँ, तो कई बार होता है ना कि इसमें यार ठीक है हमारे पास है, लेकिन हमसे ज्यादा कैलिबर वाला है, उसको दे देते हैं। कई बार होता है ना कि ओपनिंग के लिए आज हम उसको उतार देते हैं, हमसे ज्यादा धुआंधार शुरुआत ओपनिंग कर सकता है तो उसको उतार देते हैं, तो वैसे ही हो सकता है। खैर, इजाजत दीजिए, जो भी अपडेट होगी वो अपडेट हम लेकर के आएंगे, बस खबर इतनी ही थी, तो इससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।